हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ हमारे जो नए बैचेस 12th के आ रहे हैं उनके लिए स्टूडेंट्स पूरा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाने में जा रहा हूँ और पूरा सेशन का लेक्चर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा इस बार। और इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों कि आप इन लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको इंक्लूड करूँगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इंक्लूड करूँगा, जो आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लेने और इन चीज़ों का बेनिफिट हम लोगों को जो ऑफलाइन क्लासेस होंगी वहाँ पर फ़ायदा रहेगा। क्योंकि इस साल से हम लोग थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को टारगेट करेंगे, जिससे कि जो हमारा डेरिवेशंस और थोड़े बेसिक न्यूमेरिकल्स करने में जो टाइम हम लोगों का क्लास में थोड़ा वेस्ट हो जाता है, वो चीज़ कंपनसेट करने के लिए बच्चों मैं आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड करा। तो आज जो हमारा पहला लेक्चर है स्टूडेंट, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स का। उसके पहले टॉपिक से दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सेकेंड थिंग बच्चों, मुझे आप सभी का इसमें काफ़ी सपोर्ट चाहिए होगा। मेरे जो 12th के पास आउट बैचेज हैं, जो मेरे 10th के स्टूडेंट्स हैं, जो 9th के स्टूडेंट्स हैं, जो अब एडमिशन्स लेने वाले हैं स्टूडेंट्स, आई नीड यू फुल सपोर्ट कि आप इस लेक्चर्स का प्लीज़ एक रिव्यू ज़रूर दें कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। क्योंकि फर्स्ट टाइम, क्योंकि चैनल पे 10th क्लास के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। शुरुआत में स्टार्ट किया था उतना मुझे अच्छे से आ भी नहीं रहा था बनाना लेकिन बाद में काफ़ी इंप्रूवमेंट करी उसके अंदर मैंने। तो अब जो जाके है 12th के लेक्चर से मैं शुरुआत कर रहा हूं बच्चों। और आज का जो पहला टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बच्चों, व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बच्चों, 10th क्लास में भी आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा है। मुझे नहीं पता कितना आपको याद है कितना नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ डिफाइन करने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बच्चों, अगर मेरे पास एक चार्ज है, ये एक सोर्स चार्ज है बच्चों, क्योंकि सोर्स चार्ज इसका नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी करते हैं, इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक और बच्चों मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कई जगह पे जहां मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक भी करूंगा। तो देखिए बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। अगर फर्स्ट चैप्टर आपको थोड़ा याद है तो आप जानते होंगे बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये पॉजिटिव चार्ज से ऐसे अवे जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाती है अगर पॉजिटिव चार्ज है। अगर बच्चों यही नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पे फील्ड लाइंस इसकी तरफ आ रही होती। तो बच्चों, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, वी नो दैट द फील्ड लाइंस आर मूविंग आउटवर्ड। इन केस ऑफ द नेगेटिव चार्ज ये इसकी तरफ एंड करेगा। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या किया, यहाँ दो पॉइंट्स अपनी तरफ से ले लिए मैंने बच्चों, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को रख रहा हूँ। और हम सभी जानते हैं बच्चों कि हम पॉजिटिव ही टेस्ट चार्ज को रखते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो कि मैंने यहाँ पर प्लेस किया है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जब यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट कि एक पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करने वाला है, रिपेल करने वाला है। फोर्स ऑफ रिपल्शन इसमें फील होने वाला है बच्चों। इसको तो ध्यान से, फोर्स ऑफ रिपल्शन इसको फील होने वाला है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इस फोर्स ऑफ रिपल्शन k टाइम्स q1 q2 डिवाइडेड बाय जो भी इसके बीच का डिस्टेंस रहेगा x y z r जो भी है उससे डिवाइड करोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। कहने का मतलब बच्चों कि एक पॉजिटिव हमारे पास जो सोर्स चार्ज है वो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा होगा। जस्ट थिंक अबाउट दैट स्टूडेंट्स कि अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लाने की कोशिश करूंगा, अगर इसमें पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट लाने की कोशिश करूंगा क्लास में, उसको तो और ज्यादा एक रिपल्शन फील होगा यार। क्यों? क्योंकि आप उसके पास लेके जा रहे हैं, आप उसके पास लेके जा रहे हो उसको, और पता ना डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, है कि डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब जब मैं इसको ए से बी लेके जाऊंगा तो ये और रिपेल करेगा, और ज्यादा रिपेल करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सोचिए कि अगर मैं इसको ए से बी लेके जाऊंगा तो क्या मुझे वर्क नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं WAB लिखता हूं बच्चों, दिस इज वर्क डन टू मूव
प्लस क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। तो क्या ये वर्क मुझे नहीं करना पड़ेगा बच्चों? ऑब्वियस सी बात है भाई, ये चार्ज यहां पर भी रिपेल करेगा, ये चार्ज यहां होगा तो भी रिपेल करेगा, यहां तो ज्यादा रिपेल करेगा, यहां जब पहुंचेगा स्टूडेंट तो उसको ज्यादा रिपेल करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट कि यहां से यहां ले जाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा, यहां से ले जाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए। तो जो मुझे वर्क करना पड़ा ए से बी इस टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए, वही इसके बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट टेस्ट चार्ज from one point to another point inside the field of the source charge. सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर एक चार्ज को मूव करने में जितना वर्क करना पड़ता है, वही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है बच्चों, जिसको आप यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि डिफरेंस है ना बच्चों, तो डिफरेंस हमेशा लिखना कि इनिशियली आप यहां पे थे, फाइनली आप यहां पे थे, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। दिस इज होल टर्म इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज चार्ज है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अच्छा सोचिए स्टूडेंट कि अगर मैं इसको यहां से यहां लेके जाऊंगा, भाई सोचो मैं इसको यहां से यहां लेके जाऊंगा, तो मुझे एक चीज का और ध्यान देना बच्चों। क्या? कि जब ये इसको रिपेल कर रहा है तो आपको ले जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, वो फोर्स जितना इसको रिपेल कर रहा है, पता है स्टूडेंट? एक बात बताऊं आपको कि ये अगर आपका टेस्ट चार्ज है, इसको रिपेल कर रहा है, तो इसमें एक फोर्स आप ये भी लिख सकते हो कि द फोर्स experienced by Q naught due to field of plus Q and that is plus Q naught E। ये पढ़ा इसको कि एक फील्ड चार्ज पे इतना फोर्स लगाता है। ध्यान रखिए बच्चों, जब ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है ना और आप इसको यहां लेके जा रहे हो, तो आपका जो फोर्स है वो इसी के बराबर होना चाहिए। जो आपका फोर्स है स्टूडेंट वो इसके बराबर होना चाहिए और इसको कैंसिल करना चाहिए। क्यों? अगर कैंसिल नहीं होना स्टूडेंट, तो जब ये चार्ज यहां पहुंचेगा ना तो एक्सेलरेशन में रहेगा, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ ना तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल रहे होते हैं, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे होते हैं, तो वहां ध्यान रखना होता है स्टूडेंट कि जो फोर्स हम लगा रहे होते हैं वो फोर्स जो फील्ड लगा रहा है, दोनों अपोजिट और इक्वल होके कैंसिल होने चाहिए। अनलेस क्या होगा, उस बॉडी के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे बच्चों तो वहां पर यह स्टेटमेंट जरूर लिखा मिलेगा आपको कि जब आप इस चार्ज को मूव कर रहे हैं तो मूव करते वक्त ध्यान रखिए कि वहां पर आपका लगाया गया फोर्स और फील्ड का फोर्स अपोजिट होना चाहिए और वो कैंसिल करना चाहिए, अदरवाइज वो बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगा बच्चों और एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। जब ये वर्क डन हम कर रहे हो तो बॉडी में किसी भी तरीके का उस चार्ज बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। तो आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफाइन करूं आपको स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक टेस्ट चार्ज को किसी के फील्ड में मूव करने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक बच्चों क्लियर होगा। अब मैं चलता हूं आपके पास, डिफरेंस को हटाता हूं और बात करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। देखिए बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब जब मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूं बच्चों, मान लीजिए कि ये जो आपका ए पॉइंट इनिशियली था, ये अब आपका इंफिनिटी पे है। कहां पर है? इंफिनिटी पे। मतलब नाउ यू आर मूविंग दिस टेस्ट चार्ज नॉट फ्रॉम द ए टू बी, यू आर मूविंग इट फ्रॉम आउटसाइड द फील्ड टू द इनसाइड। मतलब आप इस टेस्ट चार्ज को अब क्या कर रहे हैं बच्चों, आप फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर ला रहे हैं। मतलब अब आपका एक पॉइंट जो है बच्चों वो फील्ड के बाहर है, इंफिनिटी पर है। तो देखते हैं बच्चों कि यहां पर क्या चेंजेस आने वाला। देखिए आपके सामने भी लिखा है, ये क्या था? ए टू बी। अब ए टू बी नहीं है, ये वर्क डन हो जाएगा इन्फिनिटी टू बी। क्या होगा बच्चों? इन्फिनिटी टू बी। अभी भी टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हैं। अब ये वर्क डन जो पोटेंशियल है वो बी माइनस ए नहीं होगा, बी माइनस इन्फिनिटी होगा। और जानते हैं बच्चों आप लोग कि जो पोटेंशियल इन्फिनिटी पे होता है वो क्या होता है? जीरो। क्योंकि आर तो डिस्टेंस तो इन्फिनिटी हो गया ना, 1/infinity टेंड्स टू जीरो रहेगा यहां बच्चों। तो आप लोगों का
ये जो वर्क डन इन्फिनिटी टू बी बाय टेस्ट चार्ज हो गया, किसके इक्वल हो गया बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल के? पोटेंशियल के। किसके बच्चों? पोटेंशियल के। तो पोटेंशियल डिफरेंस में और पोटेंशियल में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि आप पोटेंशियल में टेस्ट चार्ज को फील्ड के बाहर से फील्ड में लाते हैं और यहां पे आप फील्ड के अंदर ही मूव कर रहे होते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों। अब दोनों चीज को अगर मैं थोड़ा कंपेयर करूं स्टूडेंट्स, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो या बच्चों पोटेंशियल हो, ठीक है, दोनों ही वर्क अपॉन चार्ज, दोनों ही अगर आप देखें बच्चों तो वर्क अपॉन चार्ज, बोथ ऑफ इट वर्क अपॉन चार्ज। वर्क होता है बच्चों यूनिट इसका जूल और चार्ज का होता है कूलम, ठीक है। तो 1 जूल 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट which is the SI unit of electric potential as well as potential difference, and 1 volt is what? 1 joule per coulomb। जब आपको 1 जूल का वर्क करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज के लिए तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट होता है बच्चों। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको एक पोटेंशियल निकाल के भी दिखा देता हूं, ये कैसे निकालेंगे पोटेंशियल को, ठीक है। देखिए ये ना मेरे पास एक चार्ज, ये ना फील्ड का डायरेक्शन, ये रहा मेरे पास एक पॉइंट ए, ये रहा मेरे पास एक पॉइंट बी, यहां मुझे रखना है टेस्ट चार्ज, लेकिन मुझे इसको कहां से लाना है बच्चों? इन्फिनिटी से, क्योंकि डिफरेंशियल पोटेंशियल क्या है? इन्फिनिटी से बी पे लाना, ठीक है। ये बी पॉइंट मैंने इससे आर डिस्टेंस पे मान लिया। अब ये जनरल कोई पॉइंट है इन्फिनिटी और आर के बीच में, ठीक है। इन्फिनिटी से यहां लाना है मुझे, इन्फिनिटी से यहां लाने में जो वर्क करना है वो पता करना है, तो बीच में मैंने कोई पॉइंट ले लिया जो इससे एक्स डिस्टेंस पर है बच्चों। कितना डिस्टेंस पर है? x। तो आप बताइए क्या ये इसको रिपेल नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा बच्चों। कितने फोर्स से रिपेल कर रहा होगा? ये रिपेल कर रहा होगा k टाइम्स q नॉट बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। कोई डाउट स्टूडेंट्स? ये इसको रिपेल कर रहा होगा। अच्छा ठीक है, रिपेल कर रहा है तो देखते हैं बच्चों कि इसको इधर लाते वक्त हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको इधर डिस्प्लेस कर रहे हो ना, इधर ला रहे हो फील्ड के अगेंस्ट। तो वर्क डन to displace q naught by dx against force F। क्या पढ़ते हैं बच्चों हम लोग? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। तो स्टूडेंट दिस वर्क डन, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है हमारा? k Q, साथ में क्या बच्चों? dx cos थीटा। देखो स्टूडेंट्स अगर आप इस फोर्स को ले रहे हो कि इसने कितना फोर्स लगाया बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ 180 लेके चलो, ये फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, ठीक है। और अगर आप अपना खुद का लोगे एक्सटर्नल तो फोर्स भी इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर लगेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। यह जो वर्क डन है ये वर्क डन बाय द फील्ड है, नॉट बाय एक्सटर्नल सोर्स। वर्क डन बाय द फील्ड है बच्चों, ठीक है। वर्क डन बाय द फील्ड है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू k q नॉट बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कॉस 180 बच्चों -1, ठीक है। दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस k q नॉट। इंटीग्रेट करने वाले हैं बस हम लोग स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए x की शुरुआत कहां से करनी थी हमें? इन्फिनिटी से, तो कोई वर्क डन नहीं। कहां तक लाना है इसको? बी पॉइंट तक, मतलब आर डिस्टेंस तक। ये x का लिमिट है ना, x पहले कहां पे होगा? इन्फिनिटी, और घटते घटते कहां तक आना है? r तक, ठीक है बच्चों। इसका इंटीग्रेशन तो w हो जाएगा माइनस k q नॉट। चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, x की पावर -2 लिख देते ऊपर लाके इसको। अब स्टूडेंट्स x की पावर -2 है, इंटीग्रेशन पढ़ा है हम लोगों ने इसका 11th क्लास में। माइनस k q नॉट -2 + 1 इन्फिनिटी से r बच्चों, ठीक है। तो दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस k q नॉट -12 बच्चों प्लस 1/x, ठीक है। तो बच्चों वर्क कितना आ जाएगा? अपर वैल्यू
माइनस लोअर वैल्यू 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बच्चों 0. तो दिस इज के क्यू क्यू नॉट बाय आर. दिस इज वर्क डन स्टूडेंट्स. बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पोटेंशियल? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल? वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज. वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज. तो पोटेंशियल एट बी पॉइंट इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट बाय आर. दिस इज वर्क स्टूडेंट्स divided by the test charge. It get cancelled out. This is the potential at point B. That is k q by r. That is students k q by r. I think आप लोगों को स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन पूरा क्लियर होगा किस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है बच्चों. ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा स्टूडेंट. प्लीज इट्स द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस. प्लीज आप लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा स्टूडेंट्स की कैसा रहा आप लोगों का इस लेक्चर्स को लेकर रिस्पॉन्स. जैसा रहेगा बच्चों मैं पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा. ठीक है, ये मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि पूरे लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे ताकि आप लोगों को कभी कोई डाउट्स आए तो आप जाके सीधा लेक्चर्स को देख सकें और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग क्लास में कर सकें. ठीक है बच्चों, प्लीज आप लोग इसको लेके रिस्पॉन्स कीजिएगा. आज के इतना ही. बाय बाय स्टूडेंट्स.